नमस्कार, मैं हूं अनुपम और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि जनता का फैसला चारों राज्यों में धीरे धीरे सामने आ रहा है। तस्वीर पूरी तरह से साफ होती यहां पर दिख रही है। और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लगातार न्यूज 18 आपको हर अपडेट दे रहा है कि इस वक्त रुझान क्या कहते हैं, कहां पर सीट जीत चुकी है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे अलग अलग पार्टियां हो। और एसएन सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रत्नान त्रिपाठी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले आपको अपडेट बता देते हैं, सबसे पहले अपडेट ये दिखा देते हैं कि अभी क्या कहते हैं रुझान, कौन से राज्य में, क्योंकि 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात करेंगे। मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं अभी तक के रुझान, कितनी सीटें अब तक बीजेपी को मिली है, कितनी कांग्रेस को मिली है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। रुझान अब तक के क्या है? रुझानों के अनुसार 156 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अनुपम, बिल्कुल, और जाहिर तौर पर जो बढ़त भाजपा ने बनाई है ये यहाँ पर साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता ने कितना भरोसा बीजेपी पर जताया है। और आईएनसी यानी कि 72, यानी कि जो कांग्रेस से उम्मीदें थी मध्य प्रदेश में, वो फिगर्स यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। यानी कि कुछ हद तक जो एग्जिट पोल्स फिगर दे रहे थे उनको भी सही माना जा सकता है। शीना, बिल्कुल, और अदर्स के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाती हुई अभी तक दिख रही हैं। अभी तक के ये रुझान है और अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ के किले की बात कर लेते हैं जिसे अब भेद लिया है बीजेपी ने। बीजेपी यहाँ पर 55 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 34 सीटों पर। और ये देखिए सीएम शिवराज इस वक्त खुशी जाहिर करते हुए, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, आधी आबादी का भी जो वोट बैंक मिला मध्य प्रदेश में, जिस तरह से खुशी की लहर देखने को मिली महिलाओं में भी, उसका ये कहीं ना कहीं असर है कि यहाँ पर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जश्न और वो एमपी के मन में भी बसते हैं और देश की जनता के मन में भी बसते हैं। उनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हम सबका है। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के प्रति विश्वास, ये जीत है जो आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है। और मेरी बहनों, आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत जीत हासिल होगी। लोग कहते थे क्यों? मैं कब मेरी लाडली बहनाएं साथ हैं। लोग कहते थे मीडिया कमेटी की कांटे की टक्कर है। अरविंद का कहीं कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों में सारे कांटे निकाल दिए। हम कहाँ जाते थे, बहनें आके गले मिलती थी, सर पे हाथ फेरती थी, मुझे स्नेह करती थी और एक ही बात कहती थी, भैया अपन जीतेंगे। वो ये नहीं कहती थी कि भैया तुम जीतोगे, वो कहती थी भैया अपन जीतेंगे। भाई और बहन एक हो गए, ये पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार हो गया। और मैं बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, भाइयों को, सबको प्रणाम करता हूँ। और बहनों, ध्यान रखना, अभी मिल रहे 1250, अब 10 तारीख आ रही है। जो आपके भाई ने वचन दिया 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और फिर कितना करेंगे? एक बात पूरी होगी। और एक बात ध्यान रखना, जिनको नहीं मिल रहे उनके नाम भी जोड़ूंगा। बेटियां जो 21 साल से ज्यादा, उनके भी जुड़ेंगे। और ये भी ध्यान रखना, जब लाडली बहना लखपति बहना बनेगी, लखपति। आज बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है मध्य प्रदेश को एक एक पूरी करेंगे। और भाई तो तुम्हारे लिए जिएगा मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मैं अपनी सब बहनों को अपना आभार प्रकट करता हूँ।
जितनी स्त्रियां हैं देवी की मूर्तियां हैं। आपका मान, आपका सम्मान और आपकी सुरक्षा ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। लंबी बात करने का वक्त नहीं है। रिजल्ट आ रहे और अपन जीत रहे हैं। ये जीत मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करता हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद से जीत हासिल की है। और लाडली बहनों, तुम्हें ये जीत समर्पित करता हूँ। तुम्हारी जीत है, भाई और बहन मिलकर हम साथ चलेंगे और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे और जनता की और बहनों की जिंदगी भी बदलेंगे। बोले भाई बहन सदा साथ रहेंगे। से जो शुरुआती परिणाम आए हैं और जो रुझान है उस पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश पे बीजेपी को यहां पर बहुमत मिल गया है रुझानों के बाद, और परिणाम पूरी तरह से तस्वीर जब साफ होगी तब क्या तस्वीर उभरती है वो भी हम आपको बताएंगे। रतनभान त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और तमाम खास मेहमान भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। रतनभान जी, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक के जो परिणाम है, जो शुरुआती रुझान है, उनके साथ अगर देखा जाए तो तस्वीर पूरी तरह से साफ होती दिख रही है। निश्चित रूप से जो परिणाम दिख रहे हैं, जो रुझान दिख रहे हैं, अब वो इतना बहुत वेरिएशन नहीं होने पाए, बहुत नीचे नहीं जाने पाएंगे। लगभग आधे से अधिक तो हैं ही, 2/3 की ओर है। तो ये बड़ा रुझान है और इतना बहुत नीचे की गुंजाइश नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर ये कि जो अभी शिवराज सिंह चौहान को हम लोग सुन रहे थे, शिवराज सिंह चौहान सही कह रहे हैं। जो लाडली योजना में उन्होंने अंतिम दौर में महिलाओं को अपनी बात से रिझाने में सफल रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से मध्य प्रदेश से जाकर के जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया, राजस्थान में किया, उसका भी बड़ा रिजल्ट आया। और खास बात यह कि कांग्रेस के नेता, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, आपस में इनके यहाँ ये तय नहीं था कि कौन वास्तविक लीडरशिप कौन सी है। यानी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अपने नेताओं को मुगालते में रखा। वो यही वजह है कि सभी तीनों राज्यों के नेता बहुत स्पष्ट रूप से एग्रेसिव प्रचार की ओर नहीं जुटे। तो क्या आप रतनभान जी, सवाल यहां पर गए, कांग्रेस पार्टी क्या अपनी आपसी गुटबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस में पीछे गई है? क्या रीजन मानते हैं आप? देखिए, एक तो आपसी गुटबाजी सबसे प्रमुख विषय है और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते। ओवर कॉन्फिडेंस तो छत्तीसगढ़ में था, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। यहाँ कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक गुटबाजी दिखी, छत्तीसगढ़ में राजस्थान में गुटबाजी दिखी, और वहाँ ये राजस्थान में गुटबाजी दिखी और छत्तीसगढ़ में ओवर कॉन्फिडेंस दिखा। छत्तीसगढ़ के नेता ओवर कॉन्फिडेंस और गुटबाजी को आप वजह मानते हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी ही इतनी स्ट्रांग थी कि कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाई, कोशिश बहुत की एकजुट खुद को दिखाने की। स्मृति ईरानी ने क्या कहा है शुरुआती रुझानों के बाद, वो भी अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी की गारंटी है विकास की। मोदी की गारंटी पर जनता ने जो भरोसा दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा। आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। जिस तरह से मोदी जी पे कटाक्ष भी कर रही थी विपक्ष, उसको लेकर मैं इतना ही कहूंगी, जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां गांधी खानदान ने विशेष नरेंद्र मोदी के ऊपर की, जिस प्रकार का कटाक्ष विपक्ष के नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर किया, वो कटाक्ष विपक्ष को, गांधी खानदान को महंगा पड़ा है। जनता जानती है कि विकास के मुद्दों पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही खरी उतरी है, और जनता ने उसी पर भरोसा कर पुनः मोदी मैजिक के माध्यम से आज ये परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम पार्टी को हर प्रदेश में सशक्त करेंगे। आज के परिणाम हम सबके लिए सुखद हैं, लेकिन साथ ही 2024 में जीत का संकेत हैं। तो आज के अभी तक के जो चुनावी रुझान है, परिणाम जिन्हें कह रही हैं स्मृति ईरानी, उनका ये कहना है कि अभी तक वो खुश हैं और उनकी तरफ से
सुख है, ऐसा कहा गया और सुकून जाहिर किया गया। सैयद जवाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अंतर्कलह बहुत थी और बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी मध्य प्रदेश के अंदर भी, और इसीलिए आपको पता होगा शीर्ष नेतृत्व ने कोई भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे किसी को प्रोजेक्ट नहीं करा, और 4-4, 3-3 जो है। लेकिन जब्बार साहब, जनता के फैसले में तो उन पर मोहर लग गई। सवाल तो ये है, नाराजगी आपके यहाँ भी है, उनके यहाँ भी है, नाराजगी कहाँ नहीं होती, लेकिन सवाल यहाँ पर ये, जनता ने जिस पर मोहर लगा दी, कामयाब तो वही हुआ। पूरी बात मुकम्मल होने दीजिए। देखिए, कहा था भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्कलह थी, कांग्रेस के अंदर भी थी और बहुत सी जगह रहती, लेकिन दोनों जगह अंतर्कलह सामने नजर आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अंतर्कलह को जो है वो शांत कर लिया। जिस तरीके से आपको पता, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए फूल लेके खड़ी, तो उन्होंने देखा नहीं, वो चलती चले गए वो, और उसके बाद से एक बड़ी सी पिक्चर आई, फोटोज आए। इस चीज को कैश कराने में मुझे लगता है कांग्रेस जो है वो कहीं पीछे रह गई, क्योंकि उनकी अंतर्कलह सामने आने लगी। अगर आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, मैं फिर कह रहा हूं, और यही हमने हिसाब किताब देखा खास तौर से मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। अभी भी ये क्लियर नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो 5वीं बार शपथ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। यही जो है स्थिति बनी हुई है खास तौर पे राजस्थान के अंदर के वसुंधरा राजे जी जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे आएंगी। यही तमाम स्थिति बनी हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर, क्या रमन सिंह जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, क्योंकि 5 हो सकता है सैयद जवाद जी, ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो, ये एक स्ट्रेटेजी के तहत बीजेपी आगे बढ़ी हो। शीनम वही बता रहा हूं, होती है सभी पार्टियों में, उसे शांत कैसे किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, नो डाउट वो कामयाब हो रही है, वो कामयाब हो रही। मैं खास तौर से कांग्रेस की बात बता रहा, कांग्रेस इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाई जिस तरीके से उठाना चाहिए था उनको, और अंतरकलह को जिस तरीके से आपको पता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सचिन पायलट को लेकर के बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, और गुजर वोट जो है जो समझ में आ रहा था वो माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों में, यहां से तो ये लग रहा कि उनकी बातों में आता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से खास तौर पे सचिन पायलट साहब ने ही मोर्चा खोल दिया था। बीजेपी को रोजाना में 3 स्टेट में बीजेपी आगे चल रही है और जीत के नजदीक है, क्या कहेंगे सर? ये देश की जनता ने जो अपना मूड इस चुनाव के द्वारा व्यक्त किया है, विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों में बहुत अच्छी सफलता मिली है, और एक प्रकार से जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने जो नीतियां अपनाई थी उसका एक प्रकार से समर्थन देकर हमें सपोर्ट किया है। इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी का और विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी, उनका भी अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरा विश्वास है कि विकास की यात्रा में इन 3 राज्यों में अब डबल इंजन की सरकार आएगी तो और तेजी से विकास होगा और जनता को इसके परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। सर, कांग्रेस के नेता दावे कर रहे थे कि जीत राजस्थान में उनकी होगी, मध्य प्रदेश में उनकी जीत होगी। जीत के पोस्टर्स पहले से बना लिए गए थे, मिठाइयां बन चुकी थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने, तो क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, जो चुनाव लड़ता है वो दावा करता ही है, पर जनता ने दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है और मुझे लगता है जनता का ये सपोर्ट आगे देश के भविष्य के लिए और अच्छा उपयोगी होगा। 2024 के लिए मैसेज है सीएम सर सिंगल लगातार आ रहे हैं और खुशी जताई जा रही है। बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है। ये देखिए, आप यहाँ पर नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। इससे पहले हमने देखा कि ढोल नगाड़ों के थाप पर महिलाएं काफी खुश नजर आ रही है। महिला कार्यकर्ता हो, महिला नेता हो, मध्य प्रदेश में जिस तरह से बहनों और भांजियों के लिए जिस तरह से स्कीम्स लेकर आते रहे मामा, शिवराज मामा, वो कहीं ना कहीं लुभा गया। और कहा जा रहा था कि राजस्थान में भी महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है बीजेपी को जिताने के लिए। बीजेपी जो योजनाएं महिलाओं के लिए लेकर आई उन पर मुहर लगी है। और ये देखिए,
पूरे तरीके से जश्न में डूबी हुई ये महिलाएं, ये खुशी है इस बात की कि वो सरकार आ रही है सत्ता में जिसे वो चाहती थी, क्योंकि उनके लिए काम किया है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की हम बात करें, राजस्थान की बात कर लें, वहां पर भी डिमांड ये की जा रही थी अनुपम महिलाओं की तरफ से कि एक योगी जैसा मुख्यमंत्री कोई आना चाहिए, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी मेंटेन होनी चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उनमें कमी आए। तो सबसे बड़ी कवरेज यहां पर न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है। सबसे बड़ा पैनल लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है।